नीट का पेपर लीक होने से देश भर में बवाल है, जमकर राजनीति हो रही है। खैर, देश में मुद्दा कोई भी हो, उस पर राजनीति होना तो लाजमी है, लेकिन राजनीति से ज्यादा ये चिंता का विषय है, क्योंकि नीट का पेपर लीक होना बेहद गंभीर मुद्दा है। जरा सोचिए कि डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए एक गलत अभ्यर्थी का चयन कितने लोगों की जिंदगी के लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष सब राजनीति में व्यस्त है। तो सवाल यह है कि जिस मुद्दे ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है, क्या वो मुद्दा संसद में एनडीए सरकार का सिरदर्द बढ़ाएगा? नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम नीट मामले पर गरमाई सियासत पर चर्चा करेंगे। चर्चा इस पर भी होगी कि नीट का पेपर लीक होना इतना गंभीर मुद्दा आखिर क्यों है। खासकर बात होगी विजय सिन्हा के उस दावे की जिसने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। हालांकि विपक्ष सरकार को घेरने में कहीं कमजोर नहीं पड़ रहा है, जिससे केंद्र की मोदी सरकार और डबल इंजन सरकार बैकफुट पर आ गई है। संसद के बाहर ये मुद्दा सरकार के गले की फांस बना ही हुआ है। ऐसे में कयास लगने लगे थे कि संसद के अंदर भी क्या विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा, और इन कयासों पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुहर भी लगा दी। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि विपक्ष इस मुद्दे को संसद में जरूर उठाएगा। पेपर लीक मुद्दे में कांग्रेस की एंट्री हो गई थी, जब कांग्रेस ने ऐलान किया था कि 21 जून को यानी कि संसद सत्र शुरू होने से पहले वो सभी राज्य मुख्यालयों के बाहर प्रदर्शन करेगा। इसके बाद राहुल गांधी ने नीट के छात्रों से मुलाकात भी की, जिसकी तमाम वीडियो भी सामने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उन्होंने इजराइल, गाजा और रूस यूक्रेन की जंग रोक दी, लेकिन वो पेपर लीक नहीं रोक पाए हैं। यही नहीं, कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने तो नया ही नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि ये लीक तंत्र की सरकार है। यानी कांग्रेस नेताओं के बयानों से ये तो साफ है कि विपक्ष संसद में बड़ी तैयारी के साथ आ रहा है। 22 जून से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। अग्निवीर, आरक्षण, संविधान और पेपर लीक ने पहले ही बीजेपी को यूपी में करारा झटका दे दिया था। देश के सबसे बड़े सूबे जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटों की उम्मीद भी थी, वहां उसकी सीटें घटकर 62 से 33 हो गई, यानी आधी रह गई। सरकार अभी इन नतीजों के वजह ढूंढने में लगी ही हुई है कि इसी बीच नीट के रिजल्ट ने तहलका मचा दिया। ऐसे में विपक्ष के हाथ तो संसद सत्र के शुरू होने से पहले जैकपॉट लग गया। इसलिए ये तय है कि संसद में ये मुद्दा एनडीए सरकार के लिए मुसीबत बनने वाला है, जिसे सरकार भी समझ चुकी है। अब विपक्ष तो जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएगा, लेकिन सरकार क्या रवैया अपनाएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बार मामला जरा अलग है। इसे ऐसे समझिए कि भले ही मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले चुके हैं, उन्होंने पीएम बनने की हैट्रिक तो लगा ली, लेकिन बीजेपी बहुमत का आंकड़ा छूने में हैट्रिक नहीं लगा पाई। नतीजा, उसे दूसरे दलों के सहयोग से सरकार बनानी पड़ी है। यानी सरकार बीजेपी की नहीं बल्कि एनडीए की बनी है। वहीं विपक्ष भी इस बार 2019 के मुकाबले मजबूत स्थिति में है। इसलिए जानकारों का दावा है कि संसद सत्र में बीजेपी और पीएम मोदी के लिए चुनौतियां ज्यादा रहने वाली हैं। जैसा कि पहले विपक्ष आरोप लगाता आया है कि उसकी बात नहीं सुनी जाती, मुद्दों को अनसुना किया जाता है, संसद में आवाज दबाई जाती है, माइक बंद किए जाते हैं, वगैरह वगैरह। विपक्ष बोलता रहता है और सरकार बिल पास करवा लेती है, ऐसे आरोप लगते रहे हैं, क्योंकि उसके पास बहुमत था। लेकिन इस बार बीजेपी को दबाव में काम करना पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष के इन तमाम आरोपों का असर इस बार हुआ। बीजेपी चुनाव में बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, क्योंकि विपक्ष पूरे चुनाव के दौरान ये कह रहा था कि अगर बीजेपी बहुमत के साथ आई तो संविधान बदलना तय है। तो इस बार संसद की बदली हुई तस्वीर देखने को मिल सकती है। विपक्ष तैयारी में लगा ही था कि नीट पेपर लीक मामला उसके हाथ लग गया। अब इधर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। इन सब के बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तो तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा दावा कर डाला। उनके दावे ने तहलका मचा दिया। दरअसल जैसे ही नीट पेपर लीक मामले में जांच होनी शुरू हुई, तो एक के बाद एक कई परतें खुलने लगी, और जांच के दौरान बिहार की सियासत तब गरमाने लगी जब खुलासा हुआ कि लीक मामले में मंत्री जी का हाथ है। मंत्री जी शब्द आया तो बिहार की नीतीश सरकार घिर गई, सरकार पर सवाल उठने लगे, विपक्ष हमलावर हो गया। इसके बाद विजय सिन्हा ने सामने आकर पूरी कहानी को ही पलट दिया। उन्होंने आरोप लगा दिया कि जिस मंत्री की बात हो रही है वो कोई और नहीं है बल्कि तेजस्वी यादव है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार में अमूमन जो मंत्री रहते हैं सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि पूर्व मंत्री को भी मंत्री जी बुलाया जाता है।
इसी तरह मंत्री जी कहकर प्रीतम ने बुकिंग करवाई। तो अब विजय सिन्हा के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि इतने गंभीर मुद्दे पर जब युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है, उस पर सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त है। विपक्ष आरोप लगाने में लगा है तो सत्ता पक्ष पलटवार करने में लगा हुआ है। लेकिन इस राजनीति में अगर कोई परेशान है तो सिर्फ वो लाखों छात्र जिन्होंने सालों साल मेहनत करके एग्जाम दिया था, अपने परिवारों से दूर रहकर पढ़ाई की थी, हजारों रुपया खर्च किया था, लाखों रुपया खर्च किया था। क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि हर साल नीट यूजी में लाखों छात्र परीक्षा देते हैं। सिर्फ इस साल की ही बात करें तो एनटीए ने 4 जून नीट यूजी 2024 नतीजे घोषित किए थे। इस साल 67 छात्रों ने नीट परीक्षा में AIR 1 हासिल किया। लगभग 24 लाख बच्चों ने मेडिकल की ये प्रवेश परीक्षा दी है, जिसमें से 13,31,321 महिला उम्मीदवार और 9,96,393 पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं। जबकि इस परीक्षा को बेहद गंभीरता से करवाना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा कोई क्लर्क वाली नहीं है कि अगर जोड़ घटाओ या फाइल लिखना नहीं सीखा तो बाद में सीख जाएंगे, बल्कि ये परीक्षा इंसान की जिंदगी से जुड़ी हुई परीक्षा है। डॉक्टर के कंधों पर जिम्मेदारी होती है कि उसके पास आने वाले सभी मरीजों का इलाज अच्छे से अच्छा हो, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का भी रूप माना जाता है। तो इस स्पेशल रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।